गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 6 जो साइंस का चैप्टर है 16 गार्बेज इन गार्बेज आउट, इसके क्वेश्चन आंसर्स समझाऊंगा। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। गार्बेज इन गार्बेज आउट का मतलब है कि जो भी कचरा होता है, कूड़ा होता है, उसका जो निपटारा और संग्रहण, उसको एकत्रित करना और उसका निपटारा करना, यही इस चैप्टर में बताया हुआ है आपको। तो मैं आपको सिर्फ इसके क्वेश्चन आंसर्स इस वीडियो में बताऊंगा। लेट्स स्टार्ट। विच काइंड ऑफ गार्बेज इज नॉट कन्वर्टेड इनटू कंपोस्ट बाय द रेड वर्म्स। जो केंचुए होते हैं, रेड वर्म्स होते हैं, उनके द्वारा किस तरह का जो गार्बेज है, कचरा है, वो कन्वर्ट नहीं होता है कंपोस्ट में, खाद में जो परिवर्तित नहीं होता है। या सीधे शब्दों में आपको बताऊं कि जो रेड वर्म्स है, केंचुए हैं, वो किस तरह के कचरे को खाद नहीं बना सकते। तो इसका आंसर है प्लास्टिक बैग्स, एल्युमिनियम कैंस, एल्युमिनियम पेपर, बॉटल्स, ग्लास, थर्मोकोल प्रोडक्ट्स एंड मोर are not converted into compost by the red worms। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि गलती सड़ती नहीं है, जैसे प्लास्टिक बैग्स है, एल्युमिनियम कैंस है, एल्युमिनियम पेपर्स है, बॉटल्स है, ग्लास है, थर्मोकोल प्रोडक्ट्स है, और इस तरह की जो भी चीज़ें हैं जो डिकम्पोज नहीं होती है, जो गलती सड़ती नहीं है, उनको जो रेड वर्म्स है वो कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं कंपोस्ट में। बी क्वेश्चन है, हैव यू सीन एनी अदर ऑर्गेनिज्म बिसाइड्स रेड वर्म्स इन योर पिट। क्या आपने जो कंपोस्ट पिट होती है, जो खड्डे होते हैं जहाँ पर मिट्टी होती है, क्या आपने कभी वहाँ पर जो रेड वर्म्स होते हैं, जो केंचुए होते हैं, उनके अलावा, बिसाइड मतलब अलावा, और कौन से जीव आपने वहाँ पर देखे हैं? इफ़ यस, अगर आपने देखे हैं, ट्राई टू फाइंड आउट देयर नेम्स, तो आप उनका नाम बताने की कोशिश करें। एंड ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ दिस, तो आपको उनकी पिक्चर्स भी बना सकते हैं। तो इसका आंसर है यस, दैट कैन बी अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दूसरी तरह के जीव भी होते हैं। स्पीसीज ऑफ वर्म्स, जो कि वर्म्स की, कीड़ों की अलग अलग जो किस्में होती हैं, जैसे अर्थ वर्म्स, मील वर्म्स एट्सेट्रा, एंड अदर बैक्टीरिया विच हेल्प्स इन डिकम्पोजिंग बायोडिग्रेडेबल गार्बेज, जो कि हेल्प करते हैं इस तरह के जो गलने सड़ने वाली चीज़ें हैं उनको, गार्बेज को जो कंपोस्ट में कन्वर्ट करने की। नेक्स्ट है क्वेश्चन 2 में एक का जो क्वेश्चन है, इज गार्बेज डिस्पोजल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनली ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब कि जो गार्बेज गार्बेज डिस्पोजल का मतलब है कि गार्बेज या कचरे का निपटारा जो है, क्या केवल सरकार की जिम्मेदारी बनती है या फिर हमारी भी? तो इसका आंसर है नो, एवरी सिटीजन मस्ट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिकम्पोज द गार्बेज और द वेस्ट मटेरियल प्रॉपरली। नहीं, यह केवल गवर्नमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो नहीं बनती है। एवरी सिटीज़न मस्ट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि हर जो भी नागरिक है, जिस देश में हम रहते हैं, वहाँ के जो कचरा है उसको निपटारा करने का हम सब की जिम्मेदारी बनती है, टू डिकम्पोज द गार्बेज और एंड वेस्ट मटेरियल प्रॉपरली, पूरी तरह से उसको जो मतलब कि निपटारा करने का। ऑल्सो ट्राई टू मिनिमाइज द एक्टिविटीज दैट पॉल्यूट आवर सराउंडिंग एंड आवर एनवायरनमेंट। ऑल्सो ट्राई टू मिनिमाइज मतलब कम करने की कोशिश करें द एक्टिविटीज़, इस तरह के कार्य जिससे कि द पॉल्यूट आवर
सराउंडिंग, जिससे हमारा जो वातावरण है, सराउंडिंग मतलब वातावरण जहाँ हम रहते हैं, आसपास जो कुछ भी है, पेड़ पौधे, जो कुछ भी है, मिट्टी है, हवा है, पानी है, उस सब को हमें पॉल्यूट होने से बचाना है। एंड आवर एनवायरमेंट, हमारा जो भी पर्यावरण है, तो यह हम सब की जिम्मेदारी बनती है। पी है, इज इट पॉसिबल टू रिड्यूस द प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू डिस्कम्पोज ऑफ गार्बेज। इज इट पॉसिबल, क्या है संभव है, टू रिड्यूस की कम किया जा सके, द प्रॉब्लम्स समस्या को, रिलेटिंग टू डिस्पोजल ऑफ गार्बेज यानी कि कचरे का जो निपटारा है, उस की जो समस्या है उसको कम किया जा सकता है। तो आपको बताना है इसका आंसर। तो आंसर है यस, इट इज़ पॉसिबल, या संभव है, टू रिड्यूस द प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू डिस्पोजल ऑफ गार्बेज इफ फॉलोइंग थिंग्स आर यूज्ड बाय एवरी इंडिविजुअल। यानी कि अगर हम जो नीचे कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा, अगर इनको सभी फॉलो करें, इनका अनुसरण करें, तो हम काफ़ी हद तक जो समस्या है कचरे की, उसको कम कर सकते हैं। तो नंबर 1 आप लिखेंगे, डू नॉट यूज़ प्लास्टिक बैग्स। तो सबसे पहली जो आपको उपाय करना है, प्लास्टिक बैग को यूज़ नहीं करना है। इंस्टेड यूज़ पेपर बैग्स, यानी कि आपको उसके स्थान पर पेपर बैग्स यूज़ करना है। क्लोथ और जूट बैग्स, यानी कि कपड़े और जूट के बैग्स को यूज़ करना है, प्लास्टिक बैग्स को यूज़ नहीं करना है। नंबर 2, डिस्ट्रीब्यूट द गार्बेज ऑन बेसिस ऑफ ड्राई गार्बेज, वेट गार्बेज, यानी कि आपको जो गीले कचरे को, सूखे कचरे को अलग अलग आपने उसको बांटना है, अलग अलग जगह पर उसको एकत्र करना है। डिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल, यानी कि डिग्रेडेबल मतलब जो गलता सड़ता नहीं है, बायोडिग्रेडेबल मतलब जो गल सड़ जाता है। तो उन चीज़ों को आपने अलग अलग करना है। नंबर 3 है, फॉलो द प्रॉपर मेथड्स ऑफ डिस्पोजल। आपको जो भी सही मेथड है, सही जो तरीका है डिस्पोजल करने का, निपटारा करने का, या जो कचरा है उसको ठिकाने लगाने का, सही स्थान पर उसे पहुंचाने का, जैसे उसको रिसाइकल कर सकते हैं आप, रीयूज़ कर सकते हैं। तो जो भी स्टेप्स हैं उनको फॉलो करें और उस मेथड को यूज़ करें। नंबर 4 है, फॉलो 3 Rs। 3 Rs मतलब रिड्यूस, कम करें यूज़ ऐसी चीज़ों को जो पर्यावरण को प्रदूषित करती है। रिसाइकिल, रिसाइकिल मतलब दोबारा यूज़ करने की चीज़ें हैं तो उसको रीयूज़ करें। एंड रीयूज़, दोबारा उसको यूज़ करें। रिसाइकिल मतलब जो जैसे प्लास्टिक्स है उसको आप जब उसका रीयूज़, रिसाइकिल करके उनकी नई चीज़ें बनाई जा सकती है, तो उसको ऐसे स्थान तक पहुंचाना जहाँ पर उसकी दोबारा उसका रिसाइकिल करके पुनः उपयोग किया जा सके। और रीयूज़, ऐसी चीज़ें जो आप दोबारा यूज़ कर सकते हैं, उसको रीयूज़ करें। रीयूज़ मतलब उपयोग में लाना, दोबारा पुनः उपयोग में लाना। नंबर 3 ऑप्शन, जो नंबर 3 है, क्वेश्चन ए है, व्हाट डू यू डू विद द लेफ्ट ओवर फूड एट होम। लेफ्ट ओवर फूड होता है जो आपका भोजन बच जाता है खाने में, या खाना खाने के बाद जो भोजन बच जाता है, जो जूठा भोजन बच जाता है। व्हाट डू यू डू विद द, मतलब कि उसका आप क्या करेंगे, लेफ्ट ओवर फूड। आंसर है, लेफ्ट ओवर फूड एट होम कैन बी यूज्ड टू फीड एनिमल्स रोमिंग ऑन स्ट्रीट्स। तो आप उस जो लेफ्ट ओवर फूड है उसको आप एनिमल्स को आप फीड कर सकते हो, खिला सकते हो। उसका उपयोग इस तरह से किया जा सकता है कि जो स्ट्रीट में यानी कि गली में, या ऐसे जो एनिमल है जो इधर उधर घूमते रहते हैं, छोटे पक्षी है या कुछ भी ऐसे एनिमल है, उनको आप उससे फीड कर सकते हो। ऑल्सो इट कैन बी यूज्ड टू क्रिएट मैन्योर, यानी कि उससे आप मैन्योर यूज़ बना सकते हो, उसको क्रिएट करने में
यूज़ कर सकते हो। मैन्योर मतलब एक समझ लीजिए खाद तरह का एक, विच इज़ इसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, यानी कि ऐसी खाद जो कि पौधों के लिए इसेंशियल अनिवार्य होती है, ज़रूरी होती है। बी, इफ़ यू एंड योर फ्रेंड्स आर गिवन द choice of eating in a plastic plate or a banana leaf platter at a party, which one would you prefer and why? prefer मतलब ज़्यादा महत्व देना। तो अगर आप और आपके फ्रेंड को किसी पार्टी में प्लास्टिक की जो प्लेट्स होती है उसमें, या फिर बनाना लीफ केले के जो पत्ते होते हैं उसमें से कोई एक आपको चूज़ करना पड़े खाने के लिए, किसी चीज़ को आपको सर्व करें, तो आप किस में खाना पसंद करोगे, प्रेफर करोगे, ज़्यादा महत्व दोगे? तो इसका आंसर है प्लास्टिक इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, यानी कि प्लास्टिक जो है वो गलता सड़ता नहीं है, नॉन बायोडिग्रेडेबल जो पदार्थ है, विच कैन कॉज पॉल्यूशन इफ़ नॉट डिस्पोज्ड प्रॉपरली, अगर उससे सही ढंग से उसका निपटारा नहीं किया जाए तो वो पॉल्यूशन का कारण बन सकता है, प्रदूषण उससे होता है, उससे एनिमल्स खा सकते हैं, उससे उनकी मौत हो सकती है, या तो फिर वो मिट्टी में गलता सड़ता नहीं है, इससे वो मिट्टी को भी प्रदूषित करते हैं, पानी को भी प्रदूषित करते हैं, और अगर उसे जला दिया जाए तो हवा भी प्रदूषित होती है। तो इतना सारा प्रदूषण प्लास्टिक से होता है। वेयर एज, जबकि बनाना लीफ इज बायोडिग्रेडेबल एंड कैन बी इजीली डिस्पोज्ड बाय मेकिंग कंपोस्ट, जबकि जो बनाना लीफ है उससे आप दोबारा उसका जो है कंपोस्ट खाद में उसको परिवर्तित किया जा सकता है आसानी से, तो वो गल सड़ जाते हैं। हैंस वी मस्ट यूज़ बनाना लीफ प्लेटर, तो हमें बनाना लीफ को ही महत्व देना चाहिए और उसी को यूज़ करना चाहिए। नंबर 4 है, क्वेश्चन ए है इसमें, कलेक्ट पीसीज ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेपर, आपको अलग अलग तरह के पेपर्स को जो टुकड़े हैं उनको एकत्र करना है। फाइंड आउट विच ऑफ दीज कैन बी रिसाइकल्ड, उसमें आपको ये ढूंढना है कि कौन से जो है रिसाइकल किए जा सकते हैं। रिसाइकल्ड मतलब उनको दोबारा उनका कोई चीज़ बनाई जा सकती है या नहीं। आंसर, ऑल पेपर्स लाइक न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, नोटबुक्स एट्सेट्रा आर रिसाइकलेबल, यानी कि सभी जो चीज़ें हैं, सभी तरह के पेपर्स को रिसाइकल किया जा सकता है। तो ये जो है वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली इनको बोला जा सकता है। बी क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ अ लेंस लुक एट द पीसीज ऑफ पेपर यू collected for the above question. Do you see any different in the material of recycled paper and a new sheet of paper? तो आपने ऊपर जो क्वेश्चन का आंसर पढ़ा, जैसे न्यूज़पेपर, मैगजीन, नोटबुक, बुक्स के जो भी पेपर्स हैं, तो आप लेंस की सहायता से उन टुकड़ों को, उन पीसीस को, कलेक्ट किए हुए पीसीस को आपने देखना है कि इन द मटेरियल ऑफ रिसाइकल पेपर एंड न्यू पेपर्स, डिफरेंट देखना है कि नए पेपर्स हैं और वो पेपर्स हैं उनमें क्या अंतर है। तो आंसर है, द न्यू शीट ऑफ पेपर हैज़ बेटर क्वालिटी दैन द रिसाइकल्ड पेपर, जो नए जो पेपर होते हैं वो अच्छी क्वालिटी के होते हैं, जबकि जो रिसाइकल्ड पेपर होते हैं पुनः उपयोग में लाए होते हैं, बनाया होता है उनको, वो उससे जो नए पेपर होते हैं वो जब वो रिसाइकल्ड होके वो तैयार हो जाते हैं तो बिल्कुल नए बन जाते हैं। ऑल्सो द न्यू शीट ऑफ पेपर इज़ सॉफ्टर दैन द रिसाइकल्ड पेपर शीट, और जो नए पेपर होते हैं उनकी जो सीट होती है वो सॉफ्ट होती है, यानी कि मुलायम होती है जो रिसाइकल्ड पेपर होते हैं उनकी तुलना में। क्वेश्चन 5 ए, कलेक्ट डिफरेंट काइंड्स ऑफ पैकेजिंग मटेरियल, अलग अलग तरह के पैकेज मतलब कि जो
पैक सामान को एकत्रित करने की जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल होती है, चीज़ें होती है, व्हाट वाज द पर्पज ऑफ फॉर विच ईच वन वाज यूज्ड, डिस्कस इन ग्रुप्स। तो आपने उन चीज़ों को बताना है कि कौन सी चीज़ों के लिए कौन तरह के पैकेजेस यूज़ किए जाते हैं। आंसर है क्लोथ बैग्स, जूट बैग्स आर यूज्ड टू कैरी फूड मटेरियल। जो कपड़े के बैग है, जूट के बैग है, उन्हें उपयोग किया जा सकता है कैरी फूड मटेरियल, जो भी खाने की चीज़ें हैं उनको ले जाने के लिए। नंबर 2, प्लास्टिक बैग्स आर बाय शॉपकीपर्स फॉर पैकेजिंग, यानी कि प्लास्टिक बैग है वो शॉपकीपर यूज़ करते हैं पैकेजिंग के लिए, सामान को पैक करने के लिए। बी, गिव एन एग्जाम्पल इन विच पैकेजिंग कुड हैव बीन रिड्यूस्ड। आपको एग्जाम्पल बताना है कि जो किस तरह की जो पैकेजिंग है उसको कम करना चाहिए, किया जा सकता है। तो इसका आंसर है यूज़ ऑफ प्लास्टिक बैग्स कैन बी रिड्यूस्ड। तो प्लास्टिक बैग के यूज़ को कम किया जा सकता है एज इट इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल, क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। नॉन बायोडिग्रेडेबल मैंने आपको बता दिया कि नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं जो गलते सड़ते नहीं हैं। इस तरह के मटेरियल प्लास्टिक बैग माने जाते हैं। एंड कॉजेज पॉल्यूशन, और इससे प्रदूषण भी फैलता है। इफ़ बर्न्ट प्लास्टिक रिलीजेस हार्मफुल गैसेस इन एटमोसफियर, यानी कि जो अगर इन्हें जला दिया जाए प्लास्टिक की चीज़ों को तो इससे हार्मफुल गैसेस जो है, नुकसानदायक जो गैसेस है वो एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट करती है, वातावरण में जो हवा होती है उसे भी प्रदूषित करती है। विच कैन कॉजेज वेरियस डिजीजेज, तो इससे बहुत सारी बीमारियां जो है वो सांस की बीमारियां फैल सकती हैं या और दूसरी तरह की बीमारियां भी फैल सकती है। डिसीजेज मतलब बीमारियां और वेरियस मतलब अलग अलग तरह की बहुत सारी। राइट अ स्टोरी ऑन हाउ पैकेजिंग इंक्रीजेस द अमाउंट ऑफ गार्बेज। राइट अ स्टोरी ऑन हाउ पैकेजिंग इंक्रीजेस द अमाउंट ऑफ गार्बेज। तो आपको एक कहानी लिखनी है जिसमें आपको बताना है कि जो चीज़ें हैं पैकेजिंग की वो किस तरह से ढेर बनती जाती है, कूड़े का ढेर। 6 है, डू यू थिंक इट इज़ बेटर टू यूज़ कंपोस्ट इंस्टेड ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र, व्हाई। तो आपको बताना है कि जो कंपोस्ट है, खाद है, वो रासायनिक उर्वरकों से जो है बेटर है या नहीं, बेटर मतलब ज़्यादा बेहतर है या नहीं है, व्हाई, क्यों। तो आपका 5th क्वेश्चन है, इसमें आपने जो है गिव एन एग्जाम्पल इन विच पैकेजिंग कुड हैव बीन रिड्यूस्ड। तो आपको इसमें बी का आंसर बता दिया मैंने कि पैकेजिंग में हम कौन सी चीज़ों को रिड्यूस कम कर सकते हैं, तो प्लास्टिक बैग्स, ठीक है। क्वेश्चन जो 6 है, डू यू थिंक इट इज़ बेटर टू यूज़ कंपोस्ट, कि खाद को उपयोग में लाना बेहतर है केमिकल रासायनिक फर्टिलाइज़र से, वाई, क्यों। तो इसका आंसर है कंपोस्ट इज मेड ऑफ degradable waste eliminates which are easily available and are harmless for soil। जो कंपोस्ट है, खाद है जो गलती सड़ती है, जो पेड़ पौधों के पत्तों या दूसरी गलने सड़ने वाली चीज़ों से जो बनाई होती है, गोबर या दूसरी चीज़ों से जो आसानी से डिकम्पोज हो जाती है, यानी कि परिवर्तित हो जाती है कंपोस्ट में, वह जो है इस तरह का एलिमेंट्स जो है इजीली अवेलेबल एंड आर हार्मलेस फॉर सॉइल, मिट्टी के लिए नुकसानदायक नहीं होता है और आसानी से मिल जाता है। क्योंकि जो पशु, हर घर में पशु पाले होते हैं, हमारे इंडिया में तो हर घर में पशु होते हैं, उनसे जो भी
गोबर या जो भी हमारे पास जो भी बच जाता है, खेतों में हम काम करते हैं वहाँ पर जो भी अ, पत्ते होते हैं पेड़ पौधों के, उनको एकत्र करके अगर उनको कंपोस्ट बना दिया जाए ग्लास चढ़ाकर, तो वह जो है मिट्टी के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, यानी कि उससे मिट्टी की उर्वरकता बनी रहती है। कंपोस्ट मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ अ सॉइल, यानी कि कंपोस्ट जो है, खाद जो है, वो मेंटेन यानी कि संतुलन बनाए रखती है फर्टिलिटी की, उर्वरकता की, जो मिट्टी के अंदर होती है। वेयर एज केमिकल फर्टिलाइजर, रासायनिक जो उर्वरक है, डैमेज द सॉइल, मिट्टी को वो नुकसान पहुंचाते हैं, बाय रिड्यूसिंग इट्स फर्टिलिटी लेवल, तो जो उसकी जो मिट्टी की जो उर्वरकता है उसके जो लेवल है उसको कम करता जाता है, ये जो केमिकल फर्टिलाइजर होता है। और एंड टू है कंपोस्ट कैन बी मेड अवेलेबल बाय डिकम्पोजिंग द वेस्ट मटेरियल, यानी कि इसमें आपको पैसा भी नहीं खर्च करना पड़ता है, ये आसानी से जो है बन जाता है। मेड अवेलेबल बाय डिकम्पोजिंग द वेस्ट मटेरियल, जो भी सड़ने गलने वाली चीज़ होती है उसको एकत्र करके आप ये जो खाद है बना सकते हैं कंपोस्ट। हैंस इट इज़ चीप, और ये सस्ती होती है। केमिकल फर्टिलाइजर आर एक्सपेंसिव एंड हार्मफुल, जो केमिकल जो रासायनिक उर्वरक होते हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं, महंगे होते हैं, एंड हार्मफुल, और जो पर्यावरण को और जो भी फसल है उसको नुकसान पहुंचाते हैं, मिट्टी को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये आपका चैप्टर है 16, जिसमें आपको मैंने क्वेश्चन आंसर्स आपको समझा दिए। आई होप आपको अब इसमें कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।